बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर राशिद चौधरी, मुहिब होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक सियालकोट। तो आज हम बात करेंगे वजाइनल डिस्चार्जिंग के बारे में कि वजाइनल डिस्चार्जिंग जिसको हम लिकोरिया बोलते हैं, ये क्यों होता है और इसकी अलामात क्या हैं और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है। तो जहाँ तक लिकोरिया की बात है, वजाइनल डिस्चार्जिंग ये कई किस्म का होता है। इसमें पस भी आ सकती है, ये कलरफुल भी हो सकता है, वाटरी भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ इसकी वजूहात हैं। तो मोस्टली लेडीज़ में ये लिकोरिया का ही लफ्ज़ बोला जाता है, लेकिन इसकी वजूहात सब में अलग-अलग हो सकती है। और अगर हम एज फैक्टर की बात करें, ये किसी भी एज में हो सकता है। यानी छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी उम्र की खवातीन तक ये मसला हो सकता है। अब इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। अगर हम छोटी बच्चियों की बात करें, उनकी जो बेसिकली रीज़न है, वो साइकोलॉजिकल कंडीशन में हो सकता है उनमें। या तो कुछ इन्फेक्शंस हो जाए माइनर सा, वो भी रीज़न होती है। इसके साथ-साथ उनकी अगर डाइट की तरफ देखा जाए, अगर जंक्स फूड ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो उसकी वजह से भी उनको हो सकता है। तो जो छोटी बच्चियां हैं, अगर उनके ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, तो कोई ख़ास उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम उनकी खुराक को बैलेंस करें, उनकी जो डाइट है उसको बेहतर करें, तो वो खुराक से ही बेहतर हो जाता है। छोटी बच्चियों में जब लिकोरिया कंडीशन आता है, सिंपली एक वाटरी कलर होता है। तो उसमें हम बच्चों की सेहत के हवाले से अगर बात करें, उनकी डाइट बेहतर करने से ही वो मसला हल हो जाता है। हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके बाद अगर हम बात करें मैरिड लेडीज़ में, तो मैरिड लेडीज़ की भी कुछ रीज़न्स होती हैं। उसमें जो लिकोरिया की कंडीशन है, वो वाइट भी हो सकता है, वो येलिश भी हो सकता है, उसमें पस भी आ सकती है। इसके साथ-साथ जलन भी हो सकती है, इचिंग भी हो सकती है। तो अगर इस कंडीशन में लिकोरिया हो जाए, तो उसमें इन्फेक्शन जो यूट्रस का इन्फेक्शन है, यानी कि सोज़िश हो सकती है यूट्रस में, उसकी वजह से लिकोरिया हो सकता है। इसके साथ-साथ अगर हम प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करें, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी अक्सर औक़ात जो है लिकोरिया की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो उसमें जो मेन रीज़न है, जो लेडीज़ हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, उसकी जो मकदार है बॉडी के अंदर, वो बढ़ जाने की वजह से भी इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों, अगर इसमें लिकोरिया की कंडीशन में हम अगर देखें, जलनदार है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत होगी। तो अब बात करें अगर जो बड़ी खवातीन, बड़ी एज की खवातीन हैं, उनके बारे में, मेनोपॉज़ल एज फैक्टर जो है, उस कंडीशन में अगर लेडीज़ को हो जाए, तो उसकी जो रीज़न है वो अलग होगी। उसमें ये देखा गया है कि अक्सर जो बड़ी खवातीन हैं, बड़ी एज की, उनकी यूट्रस समटाइम पैरालाइज़ हो सकती है। उनका जो यूट्रस है, उनका वो रहम जो है वो टेढ़ा हो सकता है, उसकी वजह अपनी जगह से टल सकता है, उसकी वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसके साथ-साथ जो यूट्रस का रहम का मुँह होता है, उस पर इन्फेक्शन हो जाता है, ज़ख्म बन जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो मुख्तलिफ कंडीशंस एज फैक्टर मैंने आपको बताया है, छोटी बच्चियों के हवाले से, यंग लेडीज़, मैरिड लेडीज़ के हवाले से, और ओल्ड एज मेनोपॉज़ल जो स्टेजेस होती है उनके हवाले से, ये तीनों डिफरेंट जो है ना वो कंडीशंस हैं। तो जो मैंने छोटी बच्चियों के बारे में बताया है, जिसमें सिंपली जो डिस्चार्जिंग है वो वाटरी होता है, तो उसमें कोई हाथ-तर-हाँ मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। आप उनको डाइट अच्छी करें, उनकी सेहत की तरफ तवज्जो करें, तो बगैर मेडिसिन के वो ठीक हो जाते हैं। तो जो इन्फेक्शंस आ जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बोला कि अगर मैरिड लेडीज़ हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनमें इस तरह के इश्यूज़ आ जाता है, जिसे मैं कह लूँ जलनदार, खराशदार कंडीशंस डिस्चार्जिंग हो रही है। इसके साथ-साथ कलरफुल डिस्चार्जिंग हो रही है, तो उसके लिए फौरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की कुछ ऐसी मेडिसिन बताऊँगा, जो यूट्रस के इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन असर करती हैं। तो जो हमारी सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन, अगर
लिकोरिया खराशदार हो, जलनदार हो, खारिश होती हो, तो इसके लिए होम्योपैथिक की जो बेस्ट मेडिसिन है वो है करियाजोटम। करियाजोटम मेडिसिन खराशदार लिकोरिया के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है। इसको हमने 30 टेंसी में इस्तेमाल करना होता है, सुबह दोपहर शाम 10-10 ड्रॉप्स। तो अगर छोटी बच्चियों में इस तरह की कंडीशन आ गई है, टीन एज बच्चियों में, तो उनके लिए कैल्शियम फास्फोरिकम मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कैल्शियम फास्फोरिकस हमने 30 टेंसी में इस्तेमाल करनी है। तो इसके साथ साथ जब मैंने बताया कि पस वाले लिकोरिया आ रहा है, थिकनेस वाला आ रहा है, तो उसके लिए होम्योपैथी की जो मेडिसिन पल्साटिला है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। पल्साटिला 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है, रोजाना एक खुराक सुबह खाली पेट। पल्साटिला 200 सुबह खाली पेट एक खुराक डेली आप ले सकते हैं। तो इसके साथ साथ अगर हम मजीद मेडिसिन इसमें ऐड करना चाहें तो कलकेरिया कार्ब मेडिसिन भी बहुत अच्छी है। कलकेरिया कार्ब मेडिसिन भी हम 30 में लेंगे, सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर। तो इसके साथ साथ जो लिकोरिया की कंडीशंस हैं, जो सिम्टम्स हैं, ये सब अलग अलग हो सकती हैं। तो ये थी हमारी होम्योपैथिक की मेडिसिन लिकोरिया के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन होम्योपैथिक में बेसिकली जो मेडिसिन सिलेक्शन होती है वो सिम्टोमेटिकली होती है। आपकी जो लिकोरिया की कंडीशन है उसकी अलामात को मद्देनज़र रखते हुए आपकी मेडिसिन चेंज भी हो सकती है। तो इसके लिए आप किसी भी अपने करीबी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं। अगर हमसे रब्ता करना चाहे तो हमारा नंबर नीचे चल रहा है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।